स्वागत है इस योग निद्रा ध्यान में। यह ध्यान आपको गहरे विश्राम, मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन की ओर ले जाएगा। अब आप शांत वातावरण में एक आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। अपनी दोनों हथेलियां आसमान की ओर खोलकर पैरों को थोड़ा फैलाकर विश्राम की मुद्रा में आ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें और छोड़ें। सांसों की गति को महसूस करें। अपने पूरे शरीर को जमीन पर समर्पित कर दें। अब आप अपनी पूरी चेतना को शरीर के अनुभव की ओर ले जाएं। शरीर में जहां जहां तनाव है उसे श्वास के माध्यम से ढीला छोड़ते चलें। जैसे जैसे आप सांस छोड़ते हैं वैसे वैसे शरीर और मन और भी अधिक शांत होते जा रहे हैं। यह अभ्यास आपको जागृत अवस्था से एक गहरे विश्राम की अवस्था की ओर ले जाएगा। ध्यान रखें, आप पूरे अभ्यास के दौरान जागरूक रहें, लेकिन शरीर और मन पूरी तरह विश्राम में हो। अब अपने शरीर को इस प्रकार देखिए जिस तरह आप अपने शरीर को दर्पण में देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके ऊपर एक दर्पण टंगा हुआ है और आप अपने शरीर को दर्पण में देख रहे हैं। अब शरीर के प्रत्येक अंग को दर्पण में देखेंगे, जिसका मैं नाम लूंगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, चेहरा, आपके कपड़े जो आपने पहन रखा है, पूरे शरीर को एक साथ दर्पण में देखिए। अब अपनी सजगता को दूर से आने वाली आवाजों के ऊपर ले जाइए। दूर से आने वाली आवाज को एक एक करके सुनते जाइए।
अपने कानों को एकदम चौकन्ना करके रखना है। अपने ध्यान को एक आवाज से दूसरी आवाज के ऊपर ले जाना है। प्रत्येक आवाज को सुनते जाइए। बिना जाने कि आवाज किस चीज की है, आवाज को सुनते जाइए। अब धीरे धीरे पास से आने वाली आवाज के प्रति सजग बनिए। नजदीक से आने वाली आवाज को सुनिए। अब अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। नाक में जो श्वास आ रही है, जा रही है, उसे महसूस कीजिए। श्वास को नॉर्मल ही रखना है। प्रयासपूर्वक श्वास न लेना है, न छोड़ना है। नासिका मार्गों में श्वास को आते जाते महसूस करते जाइए। आपका मन नासिका के अग्रभाग के ऊपर द्वारपाल के रूप में होना चाहिए। जैसे द्वारपाल की अनुमति के बिना कोई भी न अंदर आता है न बाहर जाता है, ठीक उसी प्रकार आपके मन के अनुमति के बिना एक भी श्वास न अंदर आए न बाहर जाए। एक एक श्वास का ध्यान बनाए रखिए। प्रत्येक श्वास के प्रति सजग बने रहिए। एक एक श्वास को नासिका में महसूस करते जाइए।
अब अपने शरीर में भारीपन और हल्केपन की भावना करना है। सबसे पहले भारीपन की भावना करते हैं। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर लोहे की तरह भारी हो गया हो, शरीर जमीन में धंस रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा। शरीर के उस अंग को भारी होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में भारीपन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर भारी हो गया है, इसे महसूस करते जाइए। अब भारीपन की भावना शरीर से हटाइए और अब शरीर में हल्केपन की भावना करेंगे। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो। इतना हल्का जैसे आपका शरीर हवा में तैर रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा। शरीर के उस अंग को हल्का होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर हल्का हो गया है, इसे महसूस करते जाइए। अब हल्केपन की भावना को शरीर से हटाइए और अब आपको अपने शरीर में ठंडी और गर्मी की भावना करनी है। ठंडी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर ठंड से कांप रहा है। मन में कल्पना कीजिए कि आप ठंड के मौसम में रात्रि में खुले बदन बिना कंबल के सोए हुए हैं। उस स्थिति में आपको कैसा अनुभव होगा? ऐसी ही ठंडक को आपको अनुभव करना है। शरीर में ठंड की भावना
आपको करनी है। शरीर में ठंड की भावना करते जाइए। आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है, ऐसी भावना कीजिए। और अब ठंडी की भावना शरीर से हटाइए और अब गर्मी की भावना शरीर में करना है। गर्मी शरीर में ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप एक आग के भट्ठी के पास बैठे हुए हैं। आग की गर्मी से आपका शरीर तप रहा है, शरीर से पसीने आ रहे हैं। शरीर में गर्मी को महसूस करते जाइए। और अब गर्मी की भावना शरीर से हटाइए। अब मैं विभिन्न प्रतीकों और वस्तुओं का नाम लूंगा। उन प्रतीकों और वस्तुओं को आपको अपनी कल्पना शक्ति से मन में तेजी के साथ देखना है। खड़े हुए श्री राम, काले रंग का शिवलिंग, आम का पेड़, सड़क पर दौड़ती कार, जलता हुआ आग, रंग बिरंगे बादल, नीले बादल, सफेद बादल, धुएं का रंग का बादल, तारों से भरा हुआ आकाश, पूर्णिमा का चांद, खड़ा हुआ कुत्ता, लेटी हुई बिल्ली, दौड़ता हुआ घोड़ा, छलांग मारता हुआ हिरन, चलता हुआ हाथी, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, समुद्र में उठती हुई लहरें, आकाश में हवाई जहाज, समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे बालू पर लेटे हुए लोग, लाल त्रिकोण, सुनहरा मकड़ी का जाला, एक सुनहरी चिड़िया, नदी का किनारा, नदी में चलती हुई नाव, तालाब में खिला हुआ कमल, एक पुराना घर, तालाब में तैरती हुई मछलियां, बर्फ से ढके हुए पहाड़, घना जंगल,
हरी घास, पीला फूल, लाल गुलाब का फूल, एक तेजी से दौड़ता चीता, कुंडली मारकर बैठा हुआ नाग, बरगद का पेड़, मूसलाधार बारिश, ओम का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, पीपल का पेड़, बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण, गदा लिए हनुमान, शेर पर सवार माता दुर्गा, तालाब के किनारे एक सुंदर मंदिर, मंदिर में भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति, मूर्ति की पूजा करते हुए लोग, मंदिर में घंटी बजाते लोग, मंदिर में आरती करते हुए लोग, अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर है। अपने मन को बहिर्मुखी बनाएं, बाहर से आती हुई आवाजों को सुनें, एक एक आवाज को सुनते जाएं। अब अपने शरीर का ध्यान करें, मानसिक रूप से देखें कि आपका शरीर कहाँ लेटा हुआ है, आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं। अपनी आंखों को बंद किए हुए शरीर को धीरे धीरे हिलाएं। दाईं बाईं करवट लें। पूरे शरीर को ताने, यदि शरीर को तानने की जरूरत हो। करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें, हथेलियों में गर्माहट लाएं। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखें। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लें। योग निद्रा का अभ्यास यहीं पे समाप्त हो रहा है। यदि यह ध्यान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर लिखें। धन्यवाद।